हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम नॉलेज। साथियों, आज मैं आपको अपना हॉनेस्ट रिव्यू देने वाला हूं, जिसमें कि मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ना सिर्फ सीटेट को पास किया, बल्कि सीटेट में एक अच्छा स्कोर भी प्राप्त किया। तो आप देख पा रहे होंगे, तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट में 120 मार्क्स प्राप्त किए। तो साथियों, ये मैंने कैसे किया, इसके लिए मैंने क्या क्या टिप्स फॉलो की, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने कोई भी 3-4 महीने की तैयारी नहीं की है और ना ही मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन की थी। और यहाँ तक कि मैंने ना कोई प्रॉपर नोट्स बनाए और ना ही मैंने कोई भी बुक परचेस की थी कि मैं आपको बता दूं कि आप ये वाली बुक ले लें, ये अच्छी है। तो मैंने खुद ने कोई भी बुक परचेस नहीं की थी। तो मैंने कैसे अपनी तैयारी की थी, तो इसके लिए मैंने जो कुछ भी किया वो अपने मोबाइल का यूज़ किया और ऑनलाइन तैयारी की थी। तो इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे तैयारी की थी। सबसे पहले साथियों, जो इसमें सबसे ज़्यादा ईजी मुझको लगा सीटेट एग्जाम में, वो था 90 स्कोर करना। यानी कि बिना किसी नेगेटिव मार्किंग के आपको 150 में से बस 90 मार्क्स लेकर के आने। आप कैसे भी आप लेकर आए, किसी भी सब्जेक्ट में कितना भी स्कोर कर लें। तो इसके लिए जब मैंने सबसे पहले देखा प्रीवियस ईयर का पेपर, तो मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर देखा और जब मैंने अपना सिलेबस देखा सीटेट का, तो मैंने उसमें पाया कि जो सीडीपी है, जो पेडागोजी है, वो बहुत ज़्यादा पूछी आ रही। तो आप देखेंगे कि 90 मार्क्स की तो पेडागोजी आती है, जिसमें कि आपका 30 नंबर का सीडीपी आता है और बाकी के जो भी अदर 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं उनमें 15-15 नंबर की आपकी पेडागोजी होती है। इस तरह से 30 नंबर की इधर और 60 नंबर की इधर टोटल हो जाती है आपकी 19 मार्क्स की पेडागोजी। तो जब मुझे लगा कि पेडागोजी का इतना अहम रोल है, तो क्यों ना अपना पूरा फोकस पेडागोजी पर ही किया जाए। और इसके लिए मुझे सबसे ज़्यादा ईजी लगा वो था प्रीवियस ईयर का पेपर। जब मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करा, तो मुझे पेडागोजी अपने आप समझ में आने लगी। और इस तरह से मैंने ये पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं कम से कम पेडागोजी में अपने प्रश्नों को गलत होने दूंगा। तो आप देखेंगे कि जो सीडीपी पेडागोजी का है, इसमें मेरे 30 में से 29 मार्क्स आए थे, ताकि 29 मैंने स्कोर किया था। और जो एक प्रश्न गलत हुआ था वो था बाइगोत्स्की से, और वो मुझे आता था, लेकिन बस जल्दबाजी में ऑप्शन गलत टिक हो गया था। इसके बाद बात करते हैं मैथ में। तो मैथ में मेरे 23 मार्क्स आए थे। हालांकि मैथ मेरी ठीक ठाक है, बहुत अच्छी नहीं है तो बहुत खराब भी नहीं है। इसके बाद ईवीएस की बात की जाए, तो ईवीएस में मेरे 22 मार्क्स आए थे। और लैंग्वेज की बात की जाए, तो फर्स्ट मैंने हिंदी ली थी, जिसमें मैंने 28 स्कोर किया था। और सेकंड लैंग्वेज में मैंने संस्कृत ली थी, जिसमें मैंने 18 स्कोर किया था। इस तरह से आप मेरा टोटल देखेंगे तो मेरा टोटल जाकर के 120 बनता है। तो मैंने अपना मेन फोकस पेडागोजी पर किया और इसका मुझे पूरा फायदा भी मिला। तो आप देखेंगे कि इसमें मैंने जो अपना फोकस रखा था पेडागोजी के अलावा, तो वो था मेरा ईवीएस और हिंदी का, क्योंकि मुझे बाकी के मैथ आती थी। और संस्कृत चूंकि मैंने सेकंड ऑप्शन में ली थी, तो वो मेरी बहुत अच्छी नहीं थी और मैंने उस पर बहुत ज़्यादा फोकस भी नहीं किया। मैंने साथियों, आप देखेंगे तो मैंने यूट्यूब की सहायता से जो कीवर्ड्स आपको बताए गए होंगे कई बार, तो मैंने वो कीवर्ड्स को फॉलो किया कि क्या कीवर्ड्स होते हैं कि जो कि पेडागोजी सॉल्व करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो यदि अभी तक आपने नहीं देखा हो, तो आप लोग कीवर्ड्स फॉर सीटेट डाल करके सर्च करके यूट्यूब पर देख सकते हैं। आपको बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी। इसके बाद बात करते हैं कि मैंने सबसे ज़्यादा अपना प्रीवियस ईयर के पेपर लगाए। आप जब भी प्रीवियस ईयर के सीटेट के पेपर लगाएंगे, तो आप यकीन मानिए कि आप 70 से 80% की अपनी तैयारी सीटेट की प्रीवियस ईयर के पेपर से कर सकते हैं। और सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर लगाकर भी आप सीटेट को पास कर सकते हैं। इसके बाद जो मेरा सेकंड फोकस था वो था ईवीएस। तो ईवीएस के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के समरी नोट्स, यानी कि जो समरी आती है शॉर्ट समरी, वो पढ़ी थी। मैंने कोई लंबे लंबे लेक्चर्स यूट्यूब पर नहीं देखे, मुझे टेलीग्राम से नोट्स मिल गए, छोटे से थे, शॉर्ट नोट्स थे, वो उसको मैंने पढ़ लिया। इसमें डायरेक्ट फैक्ट बताए थे कि कौन सा घर किस टाइप का होता है। इसमें टाइप ऑफ हाउसेस बताए गए थे, डिसेस के बारे में बताया गया था, पेड़ पौधों के बारे में बताया गया था। तो इस तरह के जो प्रश्न आते हैं सीटेट में, आप देखे होंगे आपने, तो सीधे सीधे वो मैंने याद कर लिए थे। और चूंकि मैंने इतनी ज़्यादा पेडागोजी की प्रैक्टिस कर ली थी प्रीवियस ईयर से, तो पेडागोजी मुझे समझ में आने लगी थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या टॉपिक थे। तो आप देखेंगे कि जो पेडागोजी है, उसमें जो थ्योरीज पूछी जाती हैं, तो वो मैंने सिर्फ और सिर्फ इतनी थ्योरीज को अच्छे से याद कर लिया था। इसके अलावा मैंने कोई भी थ्योरी नहीं टच की थी। जो आप देखेंगे तो जीन पियाजे, जो कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसको मैंने अच्छे से कर लिया था और इसके स्टेजेस से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको अच्छे से कर लिया था। उसके बाद मैंने कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत, बाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, थॉर्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, और आप देखेंगे पावलाव का शास्त्रीय अनुबंधन यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत, ये मैंने अच्छे से कर लिया था। तो इसको करने के बाद और प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने के बाद पेडागोजी मेरी बहुत अच्छी हो गई थी। इसके बाद बात करते हैं, तो ईबीएस में साथियों मैंने एनसीईआरटी की आपको बताया शॉर्ट समरी पढ़ी थी, और जो ईबीएस की पेडागोजी आती है वो भी मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर से प्रैक्टिस कर ली थी। और हिंदी की बात की जाए, तो हिंदी में साथियों आपके 14 से 15 मार्क्स के पैराग्राफ पूछा जाता है और 15 नंबर का आपका पेडागोजी आता है। तो पैराग्राफ को मैंने बहुत अच्छे से कर लिया था। और दो पैराग्राफ आपके आते हैं, एक आता है गद्यांश वाला और एक आता है पद्यांश वाला, यानी कि पोएम टाइप का। तो उसमें आपको आपसे इन्हीं पैराग्राफ में विलोम, पर्यायवाची, समास, संधि और तत्सम तद्भव एक एक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने इन टॉपिक्स को भी अच्छे से तैयार कर लिया था। तो इस तरह आप देखेंगे कि मैंने अपना सीटेट में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया था, बिना किसी नोट्स और बिना किसी कोचिंग की सहायता से। तो साथियों, ये थी मेरी स्ट्रेटेजी, और आप भी चाहें तो इसी तरह की स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लंबी लंबी आपको यूट्यूब पर मेरी क्लास नहीं लेनी है। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो किसी ने यदि वो
5-10 मिनट में समझाया, तो आप वहाँ से जाकर के समझ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।